Good morning, student. This is the fourth part of the chapter number 3rd, which is periodic classification of the elements. In previous part, we have studied about some basic facts about the periodic table and some trends in the periodic table. Today's session, we will discuss about the some other trends in the periodic table in groups and periods also. So let's start the session. First, we know about that electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is the just opposite of ionization enthalpy. We know that ionization enthalpy, energy required to remove one electron, and here energy required to gain one electron. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि प्रीवियस पार्ट में जब हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था तो वहाँ पर एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब होती थी, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केसेस में कुछ जगहों पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कुछ जगहों पे एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। तो यहाँ पर आपको समझना है उसका कारण क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है, वो भी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गॉट इट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन isolated gaseous atom so as to convert it into a negative ion. The process is represented as follows. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सेल में, और आउटर मोस्ट सेल यानी कोई भी सेल होता है वो एक एनर्जी लेवल होता है। तो जब उसमें से एनर्जी निकल जाती है तब उसमें किसी इलेक्ट्रॉन को हम एंटर कर पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर सिंपली एक ही निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो पाता है। यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई जी एच। ठीक है, ई जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे एच से हम लोग एंथैल्पी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव यानी 1/1। ठीक है, जिस तरह से 1/1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं उसी तरह से 1/1 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए जाते हैं। We have studied that electrons from a gaseous atom are lost in succession. We also know that in previous part, ionization enthalpy में आपने पढ़ा था, that is one after the other. Similarly, these are also accepted one after the other. जिस तरह से 1/1 डोनेट किए जाते हैं उसी तरह से 1/1 गेन किए जाते हैं, that is in succession. After the addition of one electron, the atom becomes negatively charged, and the second electron is to be added to a negatively charged ion, but the addition of second electron is opposed by electrostatic repulsion, and hence the energy has to be supplied for the addition of second electron. Thus the second electron gain enthalpy of an element is positive. अब यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली यहीं पे समझना है, जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कोई भी एटम, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज आ जाता है तो जब उस पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज कंसीडर करता है, तो दोनों निगेटिव चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। सिमिलर चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव में होने लगता है रिपल्सन, जिसके कारण सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कराते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होने की बजाय वहाँ पे एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, यानी हमें उस रिपल्सिव फोर्स को हटाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो निगेटिव होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, बस सेकेंड में यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी सेकेंड गेन एंथैल्पी जो होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव होगी और फर्स्ट जो होगी वो निगेटिव होगी। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था, वहाँ पर जो भी डेल्टा एच यानी एनर्जी की वैल्यू होती थी वो सब कुछ पॉजिटिव था, इसका मतलब वहाँ था कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड
two oxygen atom to form O minus atom, single minus, energy is released. But when another electron is added to O minus ion to form O double minus ion, energy is absorbed to overcome the strong electrostatic repulsion between the negative charged O minus ion and the second electron being added. Thus फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ लिखिए, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, सिंगल निगेटिव आ जाता है। सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन उस पर हम ऐड करते हैं, डबल निगेटिव होगा जब वो, तो पहले वो रिपल्सन करता है, क्योंकि वो भी निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो वहाँ पे रिपल्सन होता है, जिसके कारण वहाँ पे एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करानी पड़ती है। तो एग्जांपल में आप देखिए फर्स्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो -141 किलो जूल पर मोल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। बट सेकेंड केस में आप देखिए तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की +780 किलो जूल पर मोल है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। एज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। जब साइज़ बढ़ जाती है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस निगेटिव होती है, ठीक है, यानी एनर्जी वहाँ से अधिक रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी कम होती है, आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा लगाइएगा। न्यूक्लियर चार्ज, with the increase in nuclear charge, force of attraction between the nucleus and the incoming electron increases, thus electron gain enthalpy becomes more negative। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन्स अधिक हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन्स क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्री आप जानते होंगे, 2 इक्वल आइडेंटिकल साइज में अगर डिवाइड हो जाता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सिमेट्री क्लास 6, 7, 8 में, तो वही ध्यान रखेंगे। द एटम्स विथ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हैविंग फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेट, ठीक है। तो देखिए जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे यस ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, p में 6, d में 10, तो उसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में बताया था किस तरह से फीलिंग होती है। 1 बाई 1 पहले वो हाफ फील्ड होते हैं, देन आफ्टर वो फुल फील्ड होते हैं। हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी में बताया गया था। तो वही यहाँ पे है कि अगर वो हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड हैं, तो उनके साथ क्या होगा, द एटम्स विथ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट हैव एनी अर्ग टू टेक अप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है और वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नहीं चाहता, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेट में वो स्टेबल होता है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इन दैट केस द एनर्जी विल बी नीडेड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही अधिक एनर्जी देनी होगी, जिसके कारण जब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाए, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल नोबल गैस एलिमेंट्स है पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है वो फुल फील्ड होता है, वो मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए अगर आप बहुत ही अधिक एनर्जी लगा करके वहाँ पर गेन कराते हैं तो जो एंथैल्पी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव होगी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस ए पीरियड में अगर हम देखेंगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड। अगर हम पीरियड में जाते हैं
तो वैल्यू मोर निगेटिव होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। यानी टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड्स में डिक्रीज होती है और ग्रुप में इंक्रीज होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टेबल में। देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोबल गैस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सबका पॉजिटिव है। आप अगर कंपेयर करें लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है -328 किलोजूल पर मोल है। यानी माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है, बड़ी होती है, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। आप लोग ये जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, जो कि एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कितनी अधिक रखता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैल्यू क्या होती थी, हम कंसीडर कर रहे थे, हम वहाँ पे फाइंड आउट करते थे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या फिर रिलीज हुई है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये एक तरह की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप ट्रैवल करते हैं। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अधिक होती है क्योंकि उनको नीड होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है। गॉट इट। कुछ यहाँ पर बाद में पाउली ने एक स्केल बनाया और उस स्केल में कुछ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सम एलिमेंट्स को बताया गया, ठीक है। पहला ऐसा था कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया गया था, बट बाद में पाउली ने एक मेजरेबल क्वांटिटी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, जिससे कि पता चलता है कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है और किसकी कम होती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलोंग ए पीरियड, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पीरियड में। तो पहले मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड मैक्सिमम ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो एकदम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स, वो सबसे हाई मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। जो हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, क्योंकि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रैवल करते हैं। जस्ट अपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अलोंग ए पीरियड, ठीक है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है पीरियड में तो डेफिनेटली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है पीरियड में। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। क्योंकि बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, और एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने पीरियड में देखा वही हम ग्रुप में भी देख लेते हैं। तो पहले मेटेलिक कैरेक्टर जनरली इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड हेंस डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। वो आयनाइजेशन एनर्जी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जनरली जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि साइज बढ़ती है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकलते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर अधिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव करना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जनरली डिक्रीज डाउन अ ग्रुप डाउन। ये अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप।
Okay. Basic nature of oxide. Since metallic character or electropositivity of elements increases in going from top to bottom in a group, basic nature of oxidize naturally increases. ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी इंक्रीज करता है. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जनरली डिक्रीजेज. ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है. एज एन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करें, जनरली इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप. ठीक है, सिंस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. यानी कि मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है. रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. हाइयर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स ग्रेटर इज देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करता है. कि जो एलिमेंट जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही अधिक वो रिएक्टिव होता है. इसलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, अब हम लोग बात करते हैं एनामेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स. एनामेलस प्रॉपर्टीज़ ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिस ग्रुप में एलिमेंट है उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ किसी दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एनामेलस प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप फर्स्ट विच इज लिथियम, सेकेंड बेरिलियम एंड 13 to 17 boron to fluorine differ in many respect from the other members of their respective group. ठीक है, यानी जो लिथियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से नहीं मिलती हैं. उसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ सेकेंड ग्रुप के साथ कई सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं. बोरान की भी नहीं मिलती हैं 13th ग्रुप में, कार्बन की नहीं भी मिलती हैं 14th ग्रुप में, नाइट्रोजन की नहीं मिलती है और ऑक्सीजन फ्लोरीन की भी नहीं मिलती अपने अपने ग्रुप में. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ फिर मैच किससे करती हैं वो हमें देखना है. लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विच हैव सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर. द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप प्रीडोमिनेटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड. ठीक है, अब जैसे लिथियम और बेरिलियम जो है वो कुछ कंडीशंस में वो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं, जबकि इस ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल आयनिक कैरेक्टर को ही शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व that some elements of the second period show similarities with the elements of the third period placed diagonally each other. ठीक है, इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं. यानी जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ को सिमिलरिटी शो करते हैं जो कि उनके डायगोनल पे हैं, यानी जिनको उनके नीचे नहीं है, उनके डायगोनल पर जो हैं उन एलिमेंट्स के साथ वो शो करते हैं. ठीक है, तो दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, जैसा एग्जांपल में हम लोग देखें कि ग्रुप फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में आते हैं. ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ग्रुप है आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम, ये सब आते हैं. 13 है, 14 है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लिथियम है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम से सिमिलर हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से सिमिलर हैं, बोरान की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से सिमिलर हैं. दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप एंड दैट इज आल्सो नोन एज एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियड फर्स्ट एलिमेंट्स. This similarity in properties of elements placed diagonally to each other is called diagonal relationship. ठीक है, तो एनामेलस का मतलब यही हुआ कि वो अपनी ग्रुप के
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को न शो करके किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करना जो कि उनके डायगोनली प्रेजेंट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक. आई होप द होल चैप्टर इज कंप्लीटेड. आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अगर कोई डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू students. Have a nice day.